नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 17वां दिन प्राणायाम की श्रृंखला में ही आज हम बंध नहीं महाबंध सीखेंगे, क्योंकि तीनों बंध हमने सीख लिया। आज तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, उसकी विस्तार से गूढ़ता से संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, अभ्यास करेंगे और उसके तथ्यों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय साधकगण, योग प्रेमियों, दर्शकगण, आप सभी का इस प्राणायाम मास्टर क्लास 30 डेज का डे 17 में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। आज की हमारी साधना साधारण नहीं है। पिछले दिनों में हमने श्वास को समझा, श्वास को महसूस किया, श्वास को नियंत्रित करना सीखा। हमने जाना कि प्राणायाम केवल सांस लेने और छोड़ने की तकनीक नहीं, बल्कि श्वास, शरीर, मन और चेतना के बीच एक गहरा संवाद है। हमने सीखा प्राणायाम में श्वास साधन है, जागरूकता मार्ग है और आत्मानुभूति लक्ष्य है। आज हम उस यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, महाबंध। इसे इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट लॉक, जिसे संस्कृत में कहा जाता है महाजोड़ बंध, यानी महान बंधन या महान लॉक। लेकिन ध्यान रखिए, यह शरीर को बांधने का अभ्यास नहीं है, यह ऊर्जा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा को जागरूकता के साथ साधने की योगिक प्रक्रिया है। आज हम 3 शक्तिशाली बंधों को एक समन्वित अभ्यास के रूप में समझेंगे। तीनों बंधों को आज हम देखेंगे समन्वित रूप से। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, जो पिछले 3 दिन से सीख रहे थे। और जब इन तीनों का उचित क्रम, सही तकनीक, श्वास, जागरूकता और साधना की परिपक्वता के साथ समन्वय होता है, तो इसे ही कहा जाता है महाबंध, द ग्रेट लॉक। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं साथियों, आज का अभ्यास एडवांस योगा प्रैक्टिस है। इसे केवल देखकर या किसी वीडियो के आधार पर जोड़ लगाकर करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से लंबी कुंभक, जोरदार एब्डोमिनल कंट्रैक्शन, डीप थ्रोट लॉक, अत्यधिक प्रेशर या तीनों बंधों को बलपूर्वक एक साथ लगाने का प्रयास नहीं करना है। योग में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, प्रयास में सजगता हो, प्रदर्शन में अहंकार नहीं। हमारा लक्ष्य यह नहीं कि कौन कितनी देर सांस रोक सकता है। हमारा लक्ष्य है, क्या मैं अपने शरीर को सुन सकता हूं? क्या मैं अपने सांस को महसूस कर सकता हूं? क्या मैं अपने मन को स्थिर रख सकता हूं? यही योग है। और महाबंध क्या है जानते हैं? एक सरल उदाहरण से इसको समझिए। हमारे शरीर में 3 प्रमुख क्षेत्रों की कल्पना आप कीजिए। पहला नीचे वाला, जिसे पेल्विक फ्लोर कहते हैं, दूसरा बीच वाला, जिसे एब्डोमेन कह लीजिए, और ऊपर वाला थ्रोट। इन 3 क्षेत्रों में क्रमशः मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध का संबंध माना जाता है। जब साधक इन तीनों क्षेत्रों में अवेयरनेस और मस्कुलर कंट्रोल विकसित करता है और उन्हें एक समन्वित प्रक्रिया में जोड़ता है, तब बनता है महाबंध। यह केवल मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं है, इसमें 3 चीजें साथ काम करती हैं, शरीर, श्वास, चेतना, और यही इसकी वास्तविक शक्ति है। और 3 बंधों को समझे बिना महाबंध समझना कठिन है। और आज का अभ्यास करने से पहले
हम तीनों बंधों को एक बार पुनः समझेंगे, पुनः करेंगे। मूल बंध, मूल का अर्थ है जड़, आधार या रूट। मूल बंध में पेल्विक फ्लोर रीजन की मांसपेशियों में सूक्ष्म सक्रियता और अवेयरनेस विकसित की जाती है। इसे केवल जोर लगाकर नीचे के पूरे क्षेत्र को कसना नहीं समझना चाहिए। यह एक सबटल न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है और अभ्यास की प्रारंभिक अनुभूति के लिए सुखासन या किसी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठिए। रीढ़ लंबी, कंधे ढीले, चेहरे शांत, आंखें बंद। अब अपने पेल्विक फ्लोर के क्षेत्र पर अवेयरनेस लाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप उस क्षेत्र को बहुत हल्के ढंग से भीतर और ऊपर की दिशा में सक्रिय कर रहे हैं। जोर नहीं, दबाव भी नहीं, चेहरे पर तनाव भी बिल्कुल नहीं, बस अवेयरनेस। यही शुरुआती शिक्षा है। दूसरा हमने सीखा उड्डयन बंध। अब हम एब्डोमेन की ओर आते हैं। उड्डयन का अर्थ होता है ऊपर उठना या अपवर्ड मूवमेंट। पारंपरिक हठ योग में उड्डयन बंध एक गहरी एब्डोमिनल लॉक टेक्निक है, जिसमें विशेष रूप से एक्सेलेशन के बाद एब्डोमिनल वॉल को भीतर और ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। उड्डयन बंध सामान्य सांस रोककर पेट अंदर करने का अभ्यास नहीं है। इसके लिए तकनीकी तैयारी आवश्यक है। सामान्यतः इसे रिक्त फेफड़ों एक्सेलेशन के बाद अभ्यास किया जाता है। इसलिए आज यदि कोई साधक नया है, कुछ कर रहे हैं, अगर आपको पहले का ध्यान नहीं है, तो केवल एक्सेल, एब्डोमिनल रिलैक्सेशन, जेंटल अवेयरनेस का अभ्यास कीजिए। पूर्ण उड्डयन बंध को हमारे मार्गदर्शन में ही सीखिए। और जालंधर बंध। अब आते हैं तीसरे बंध पर। इसे सामान्यतः थ्रोट लॉक या चिन लॉक भी कहा जाता है। इसमें गर्दन को लंबा रखते हुए ठुड्डी को नियंत्रित रूप से स्टर्नम की दिशा में लाया जाता है, बिना गर्दन को दबाए या मोड़े। यह अभ्यास विशेष रूप से ब्रेथ रिटेंशन के संदर्भ में पारंपरिक प्राणायाम में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गर्दन में कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। यह कोई रेसलिंग लॉक नहीं है। यह स्थिरता, श्वास जागरूकता, मुद्रा नियंत्रण का अभ्यास है। और अब तीनों को जोड़ दीजिए, यानी महाबंध। अब हम मूल, उड्डयन और जालंधर को एक साथ समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए, मूल बंध, नीचे से अवेयरनेस, उड्डयन मध्य से अपवर्ड एंगेजमेंट, जालंधर ऊपर से कंट्रोल्ड कंटेनमेंट और तीनों का समन्वय, महाबंध। इसलिए इसे द ग्रेट लॉक कहा जाता है। लेकिन मैं इसे एक और नाम देना चाहूंगा, द ग्रेट अवेयरनेस। क्योंकि यदि अवेयरनेस नहीं है तो केवल मसल कंट्रैक्शन बचता है। और योग में मसल कंट्रोल से आगे माइंड कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल से आगे प्राणिक अवेयरनेस है, और प्राणिक अवेयरनेस से आगे सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा है। और इस महाबंध और श्वास का संबंध जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ब्रीदिंग। हमारे पूरे प्राणायाम के अभ्यास में हमने 3 शब्द बार बार सुने हैं, पूरक इनहेलेशन, कुंभक रिटेंशन, रेचक एक्सेलेशन, और 2 प्रकार के कुंभक, अंतर कुंभक इंटरनल रिटेंशन अर्थात श्वास लेने के बाद रुकना, और बाह्य कुंभक बहिर्कुंभक एक्सटर्नल रिटेंशन अर्थात श्वास छोड़ने के बाद रुकना। महाबंध की प्रारंभिक जो पारंपरिक साधना है, इसमें विभिन्न परंपराओं के अनुसार क्रम और तकनीक में अंतर मिल सकता है। इसलिए आज हम किसी एक कठोर रेशियो को सभी पर लागू नहीं करेंगे। योग का नियम है टेक्निक फर्स्ट, ड्यूरेशन लेटर। पहले टेक्निक, फिर अवेयरनेस, फिर स्टेबिलिटी, और उसके बाद ही ड्यूरेशन। और अगर मैं प्रिपरेटरी प्रैक्टिस की बात करूं, महाबंध से पहले की तैयारी, तो आइए सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं। सीधे बैठिए, रीढ़ लंबी, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, कंधे ढीले, जबड़ा रिलैक्स, जीभ सहज,
अब एक सामान्य सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर सामान्य सांस, फिर धीरे छोड़िए। उस चक्र केवल श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपसे कोई परिवर्तन नहीं चाहता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप से पूछिए, मेरी सांस तेज है या धीमी? छाती ज्यादा चल रही है या पेट? मन शांत है या सक्रिय? बस देखिए, यही अवेयरनेस की शुरुआत है। और पहले चरण में, स्टेज 1 में ब्रेथ अवेयरनेस, धीरे इनहेल, धीरे एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, और हर एक्सेलेशन के साथ शरीर को थोड़ा और रिलैक्स होने दीजिए। याद रखिएगा, रिलैक्सेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल। जिस शरीर में आवश्यकता से अधिक तनाव है, उसमें सूक्ष्म बंधों की अनुभूति कठिन हो जाती है। और दूसरे चरण में मूल बंध अवेयरनेस। अब अपने ध्यान को पेल्विक फ्लोर पर, बहुत हल्की एक्टिवेशन, कुछ क्षण अवेयरनेस, फिर रिलीज, फिर एक्टिवेशन, फिर रिलीज। इस अभ्यास में सांस सामान्य रखिए, कोई ब्रेथ रिटेंशन नहीं। यह शुरुआती साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिपरेशन है। और तीसरे चरण में उड्डयन अवेयरनेस। अब सामान्य सांस के साथ एब्डोमेन को ऑब्जर्व कीजिए। इनहेल, एब्डोमेन नेचुरली एक्सपैंड होगा। एक्सेल, एब्डोमेन नेचुरली सॉफ्टन होगा। इस नेचुरल मूवमेंट को समझना आवश्यक है। जब तक डायफ्राम और एब्डोमिनल मूवमेंट की समझ विकसित नहीं होगी, उड्डयन बंध को समझना गहराई से बड़ा मुश्किल होगा। और चौथे चरण में जालंधर अवेयरनेस। अब गर्दन पर ध्यान लाइए, रीढ़ लंबी, कंधे पीछे और रिलैक्स्ड। गर्दन को लंबा करें, ठुड्डी को बहुत हल्के से नीचे की ओर लाइए, कोई दबाव नहीं, कोई दर्द नहीं। फिर धीरे से सिर को न्यूट्रल पोजीशन में वापस लाइए, बस इतना। और पांचवें चरण में तीनों की अवेयरनेस। अब हम तीनों को मेंटली कनेक्ट करेंगे। नीचे मूल, मध्य उड्डयन, ऊपर जलंधर और बीच में श्वास। और इन सब के साक्षी आप। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप बंद नहीं हैं, आप बंदों के ऑब्जर्वर हैं। और एडवांस डिमोन्स्ट्रेशन जो कि गाइडेड महाबंधन है साथियों, मैं आपको एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए एक कंट्रोल डिमोन्स्ट्रेशन की बात करूंगा। जो साधक अभी नहीं ज्यादा सीख पाए, वो केवल ऑब्जर्व कर लीजिए। कोई कंपटीशन नहीं, कोई ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज नहीं। यदि आपको चक्कर, घबराहट, चेस्ट कंफर्ट, हेडेक या असहजता महसूस हो, तो तुरंत अभ्यास छोड़कर सामान्य सांस लीजिए। और प्रारंभिक स्थिति में सुखासन, सिद्धासन या कोई अस्थिर ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। रीढ़ अपराइट, शरीर अस्थिर, मन शांत। पहले कुछ सामान्य सांस, अब धीरे धीरे एक्सेल कीजिए बिना स्ट्रेन के। तो एडवांस प्रैक्टिशनर अपने पर हमारे द्वारा बताई जो क्रम बता रहा हूँ, बाह्य कुंभक और बंधों का समन्वय कर सकते हैं। और परंपरागत अभ्यासों में सामान्यतः मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध का समन्वय किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी बंध को मैक्सिमल फोर्स से नहीं लगाना है। फिर रिलीज भी क्रमबद्ध और नियंत्रित होना चाहिए। साधक को पहले जलंधर को रिलीज करना है, फिर उड्डयन को छोड़ना है और फिर मूल बंध को रिलैक्स करना है। लेकिन वास्तविक क्रम इससे अलग भी होगा, हम बाद में चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे सहज रूप से सांस लीजिए, कुछ सामान्य सांस लीजिए, शरीर को रिसेट होने दीजिए। यही एक साइकिल है। आपको यह ध्यान देना है कि महाबंध में अवेयरनेस कहाँ रखें, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई आदमी बोलते हैं कि क्या ध्यान केवल थ्रोट पर रहेगा? नहीं। क्या केवल एब्डोमेन पर? तो नहीं। क्या केवल पेल्विक फ्लोर पर? वह भी नहीं। हम अवेयरनेस को 3 स्तरों पर विकसित कर सकते हैं। पहला, फिजिकल अवेयरनेस, मांसपेशियां क्या कर रही है। दूसरा, ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास कैसी है। तीसरा, मेंटल अवेयरनेस, मन में क्या हो रहा है। और आगे चौथा, विटनेस अवेयरनेस, मैं इन सब को देख कौन रहा हूं।
यहीं से योग की साधना शरीर से चेतना की ओर बढ़ती है। हम महाबंध को एक नदी की तरह समझ सकते हैं साथियों। जरा कल्पना कीजिए, एक नदी है, यदि नदी की दिशा नियंत्रित न हो तो पानी चारों ओर फैल सकता है ना, फ्लड आ जाता है। लेकिन यदि उसके प्रवाह को चैनलाइज किया जाए तो वही जल ऊर्जा बन जाता है ना। हाइडल पावर प्लांट का यही सिद्धांत था ना। इसी प्रकार योग में बंधनों को पारंपरिक रूप से प्राण के प्रवाह को रेगुलेट और डायरेक्ट करने की साधना के रूप में समझा गया है। लेकिन हमें इसे लिटरल एनाटॉमिकल क्लेम के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोई अदृश्य ऊर्जा किसी निश्चित फिजिकल पाइप में बंद हो जाती है, और योग की भाषा में अगर कहें तो यह टेंशन, ब्रेथ, पोस्चर, मस्कुलर कंट्रोल और सबटल अवेयरनेस के समन्वय का अनुभवात्मक विज्ञान है। और अगर महाबंध के लाभ की बात करूं साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है ना, यहां हमें योगिक दावों और आधुनिक वैज्ञानिक दावों के बीच अंतर समझना चाहिए। तो बॉडी अवेयरनेस, तीनों बंधों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रोपोर्सेप्टिव और इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस को विकसित होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस करने की क्षमता प्राप्त होती है। ब्रेथ कंट्रोल, महाबंध की तैयारी में श्वास को कंससली रेगुलेट करना पड़ता है। इससे ब्रेथ कंट्रोल की समझ विकसित हो सकती है। और कंसंट्रेशन, जब 3 अलग अलग क्षेत्रों पर साइमल्टेनियसली अवेयरनेस रखनी पड़ती है तो अटेंशन ट्रेनिंग होती है। यह कंसंट्रेशन के लिए उपयोगी हो सकती है। और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, धीमी नियंत्रित ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन बेस्ड प्रैक्टिस एटोनोमिक रेगुलेशन में सहायक हो सकती है। लेकिन इसे किसी रोग का उपचार नहीं मानना चाहिए। और कोर अवेयरनेस, उड़ियान बंध के अभ्यास से हमारे एब्डोमिनल वॉल और ट्रंक कंट्रोल की भी अवेयरनेस विकसित होती है। और पेल्विक फ्लोर अवेयरनेस, मूल बंध का अगर सही प्रैक्टिस आप करते हैं तो यह हमारे पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर की अवेयरनेस और कंट्रोल को विकसित करने में सहायक होता है। पोस्चरल अवेयरनेस, तीनों बंधों को अगर ठीक ढंग से करते हैं तो इससे हमारे रीढ़, गर्दन, पेल्विस और ट्रंक के अलाइनमेंट पर ध्यान देना पड़ता है। और मेडिटेटिव फोकस, महाबंध केवल शरीर का अभ्यास नहीं है साथियों। जब मूवमेंट मिनिमल हो जाता है और अवेयरनेस सबटल हो जाती है तब यह ध्यान की तैयारी बन जाता है। और योगिक दृष्टि से अगर महाबंध की बात करूं तो परंपरागत हठ योग में बंधों को केवल फिजिकल लॉक के रूप में नहीं देखा गया। उनका संबंध प्राण, नाड़ी, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से जोड़ा गया है। यहाँ हमें 2 स्तर अलग रखनी चाहिए। ट्रेडिशनल योगा पर्सपेक्टिव, बंधों को प्राण के रेगुलेशन और सबटल एनर्जी प्रैक्टिसेस से जोड़ा जाता है। और अगर मैं मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, जो मैं हर वीडियो में अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को जरूर प्रकट करता हूं, ये मेजरेबल एस्पेक्ट्स जैसे ब्रीदिंग पैटर्न, मस्कुलर एक्टिवेशन, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पोस्चर, एटोनोमिक रिस्पॉन्सेस, अटेंशन और इंटरोसेशन का अध्ययन कर सकते हैं। और एक यहाँ सेशन में दोनों दृष्टिकोण का मैं सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन दोनों को, चाहे वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक, दोनों को एक ही प्रकार का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं बताता। कंट्राइंडिकेशन और सावधानियां की बात करूं, जो कि इस वीडियो का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाबंध एडवांस प्रैक्टिस है। यदि आप नए हैं हमारे वीडियो देखने वाले तो केवल प्रिपरेटरी अवेयरनेस कीजिए, विशेष सावधानी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज
गंभीर रिस्पायरेटरी इलनेस, ग्लोकोमा या ऐसी स्थिति जिसमें प्रेशर चेंजेस जोखिमपूर्ण हो, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हो, एब्डोमिनल हर्निया हो, एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो, प्रेगनेंसी हो, रिसेंट नेक इंजरी हो, गंभीर डिजनेस या फेंटिंग टेंडेंसी जैसी स्थितियां हो, तो ऐसी परिस्थिति में ब्रेथ रिटेंशन और स्ट्रॉन्ग बंध प्रैक्टिस बिना क्वालिफाइड योगा टीचर के बिना नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से गर्भावस्था में स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल लॉक और ब्रेथ रिटेंशन से बचना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को चक्कर, सीने में दर्द, सांस की अत्यधिक कमी, धुंधला दिखाई देना, असामान्य धड़कन या बेहोशी जैसा अनुभव हो तो तुरंत अभ्यास रोक दीजिए। योग में दर्द सहना उपलब्धि नहीं है, सजगता ही उपलब्धि है। आप पूछेंगे कि ड्यूरेशन क्या हो, कितनी देर करें, तो यह सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ कि लोग पूछते हैं गुरुजी कितने देर रुकना है। मेरा उत्तर है जितनी देर तक तकनीक सहज और अस्थिर रहे। अगर टेक्निक टूट रही हो तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। यदि चेहरा तनावपूर्ण हो गया, कम कीजिए। यदि गर्दन दब रही है, कम कीजिए। यदि पेट में अत्यधिक स्ट्रेन हो तो कम करें। यदि मन में डर हो तो रिलीज करें। योग में क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। पहले एक छोटा सहज साइकिल, फिर रिकवरी ब्रीदिंग, फिर आवश्यकता के अनुसार दोहराओ। एडवांस ड्यूरेशन सुपरविजन में ही करना है। अगर मैं प्रैक्टिस सीक्वेंस की बात करूं तो आज के सेशन में हम इस प्रोग्रेशन को अपनाएंगे। पहला तो सेंटरिंग, फर्स्ट फेज में 2 से 3 मिनट सहज श्वास। सेकेंड फेज में डायफ्रामेटिक अवेयरनेस, कुछ धीमी नेचुरल ब्रेथ, और फिर मूलबंध अवेयरनेस, हल्की एक्टिवेशन और रिलीज। उड़ियान बंद, पूर्ण एक्सेलेशन की सहज समझ और एब्डोमिनल अवेयरनेस। जालंधर प्रिपरेशन, जेंटल थ्रोट, चिन पोजिशनिंग और इंटीग्रेशन, तीनों क्षेत्रों की मेंटल अवेयरनेस। यही है महाबंध, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। और फिर रिकवरी, बंधों को पूरी तरह छोड़कर सामान्य सांस, और फिर मेडिटेशन आता है, कुछ मिनट शांत बैठना। और यही सबसे सुंदर हिस्सा है। बंद के बाद मौन, महाबंद के बाद मेडिटेशन। अब मैं चाहता हूं कि हम सभी एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। बंद छोड़ दिया, शरीर रिलैक्स, सांस नेचुरल। अब सांस को बदलना नहीं है, केवल देखना है। सांस भीतर आती है, देखिए, सांस बाहर जाती है, देखिए। शरीर अस्थिर, मन साक्षी। अब अपने भीतर प्रश्न उठाइए, क्या मैं अपनी सांस को देख सकता हूं बिना उसे नियंत्रित किए? यदि हाँ, तो आप मेडिटेशन की सीमा पर खड़े, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ हमेशा किसी चीज को करना नहीं है। कभी कभी मेडिटेशन मीन्स अलाउइंग योरसेल्फ टू ऑब्जर्व। और एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश जानते हैं साथियों, हमारे जीवन में भी 3 बंध होते हैं। एक हमारे शरीर का बंध, दूसरा मन का बंध, और तीसरा अहंकार का बंध। हम सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमें रोक रही हैं, लेकिन कई बार हमें रोकने वाला सबसे बड़ा बंध होता है हमारी अपनी सीमित सोच। और योग हमें सिखाता है, बंध को पहचानिए, जागरूक बनिए और फिर उसे नियंत्रित करना सीखिए। और इस महाबंध का जानते हैं लीडरशिप से भी संबंध है। एक नेता को भी 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है। रूट यानी वैल्यूज, उसके मूल सिद्धांत मजबूत हो। कोर यानी करेज, निर्णय लेने का साहस हो। और थ्रोट कम्युनिकेशन, सत्य और स्पष्टता से बोलने की क्षमता हो। इसलिए मैं महाबंध को लीडरशिप का भी एक सुंदर मेटाफोर मानता हूं। मूल बंध हमें जड़ों से जोड़ता है, उड़ियान हमें भीतर से उठाता है, जलंधर हमें अपनी वाणी और अभिव्यक्ति पर संयम सिखाता है, और तीनों का संतुलन यानी चरित्र, शक्ति और विवेक। आज घर पर अभ्यास करते समय किसी भी एडवांस टेक्निक को फोर्सफुली रिपीट ना कीजिए।
आपके लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण होमवर्क है सुबह 5 मिनट ब्रेथ अवेयरनेस, फिर मूल बंध की जेंटल अवेयरनेस, फिर नेचुरल एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और फिर जलंधर की जेंटल अलाइनमेंट अवेयरनेस, और अंत में 3 से 5 मिनट मौन ध्यान। अगर आपने एडवांस्ड महाबंध सीखा तभी उसकी प्रेस्क्राइब टेक्निक और ड्यूरेशन के अनुसार अभ्यास कीजिए। और अब दोनों हथेलियां हृदय के सामने लाइए, आंख बंद कीजिए, एक गहरी सहज सांस धीरे छोड़िए, मन में कहिए मैं अपने शरीर का स्वामी बनने की यात्रा पर हूं। फिर मैं अपनी सांस को जागरूकता से समझूंगा, फिर मैं अपने मन को दबाऊंगा नहीं, समझूंगा, और अंत में मेरी शक्ति नियंत्रण में नहीं सजगता में है। साथियों, आज महाबंध है ना, इसे मैं क्विकली अगर समराइज करूं तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिद्धासन, सिद्ध योनियासन या पद्मासन में बैठ जाइए और अपने हाथों को घुटने पर रखिए, मेरुदंड सीधा, सिर सीधा रहे, आंखों को बंद कर लीजिए और संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लीजिए और अपने नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस फेफड़ों में भर लीजिए और मुंह से जोर लगाकर पूरी तरह सांस को बाहर निकालिए। जैसे कल कर रहे थे ना, ऐसे कर रहे थे ना, तो सांस को बाहर ही रोके रखिए और क्रमशः जालंधर, उड्डयन और मूलबंध इसी क्रम में लगाइए। बिना जोर लगाए जितनी देर तक आराम से हो सके बंधो और सांस को रोकिए। अब मूल, उड्डयन और जालंधर बंध को एक एक कर इसी क्रम में शिथिल कीजिए। जब सिर सीधा हो जाए तब धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। यह एक चक्र हुआ। आंखों को बंद ही रखिए और शरीर को शिथिल कीजिए और श्वास प्रश्वास के सामान्य हो जाने के बाद ही दूसरा चक्र प्रारंभ कीजिए। और यहाँ हमें सजगता शारीरिक रूप से अगर कहें तो तीनों बंध लगा लेने के बाद अपने चेतना को मूलाधार, उदर और गले के क्रम में से घुमाएं। प्रत्येक क्षेत्र के प्रति कुछ क्षणों तक सजग रहें, फिर चेतना को अगले क्षेत्र की ओर ले जाइए। आध्यात्मिक रूप से अगर सजगता की बात करते हैं तो तीनों बंध लगाने के बाद अपने चेतना को क्रम से मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि चक्रों में घुमाइए। प्रत्येक चक्र के प्रति कुछ क्षणों तक सजग रहिए। उसके बाद अगले चक्र में जाइए और अवधि अभ्यास में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा नहीं। कुछ समय के बाद एक चक्र बढ़ाइए और इस तरह बढ़ाते हुए 9 चक्रों तक ले जा सकते हैं। और सावधानियां तो हमेशा जरूरी है ना, कि जब तक अन्य 3 बंधों में दक्षता प्राप्त न हो जाए महाबंध लगाने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आज नहीं सिखाना तो मैं फिर से कल सिखाऊंगा। उच्च या निम्न रक्तचाप, हृदय रोग, दौरान, हर्निया, अमाशय या आंतों के अल्सर से पीड़ित या आंतरिक रोगों से स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को यह अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और महाबंध के लाभ, तो तीनों बंधों से लाभ, इनके जो बारी बारी इसमें बोला था, तीनों के लाभ यहाँ प्राप्त होते हैं। इससे हमारे पीयूष ग्रंथि का हार्मोन स्राव प्रभावित होता है और संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र की कार्य प्रणाली नियमित होती है। शरीर के क्षय, ह्रास और बुढ़ापे की प्रक्रिया थम जाती है और शरीर का प्रत्येक कोष पुनर्जीवन प्राप्त करता है। यह क्रोध को शांत करता है और ध्यान के पूर्व हमारे मन को अंतर्मुखी बनाता है। यदि अभ्यास में पूर्णता प्राप्त हो जाए तो यह मुख्य चक्रों में प्राणों को पूरी तरह जागृत कर सकता है। यह अग्निमंडल में प्राण, अपान और समान का विलय कराता है, जो सभी प्राणायामों का अंतिम बिंदु होता है। और उत्थान पादासन के साथ भी यह महाबंध का अभ्यास किया जा सकता है। साथियों, महाबंध को यह नाम किस लिए पड़ा जानते हैं? क्योंकि इसमें तीनों बंध एक साथ लगते हैं। पारंपरिक हठ योग विधि में इसे डिटेल में बताया गया। साथियों, आज हमने महाबंध सीखा।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे केवल एक यौगिक टेक्निक के रूप में लेकर घर न जाएं। आज अपने साथ एक विचार लेकर जाइए कि जिस व्यक्ति को अपनी सांस पर अवेयरनेस आ जाती है, वह अपने मन को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है, और जो अपने मन को समझना शुरू करता है वह अपने निर्णयों को बेहतर बनाता है, अपने संबंधों को बेहतर बनाता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होता है, अपने कर्मों को बेहतर करता है और धीरे धीरे अपने जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। यही हमारी योग यात्रा है। हम केवल फ्लेक्सिबल बॉडी बनाने नहीं निकले हैं, हम स्टेबल माइंड, डिसिप्लिन्ड लाइफ, कंपैशनेट हार्ट और एवेकेंड कॉन्शसनेस यात्रा पर हैं। याद रखिएगा साथियों, योग हमारे शरीर को मोड़ने की कला नहीं, जीवन को सही दिशा देने की कला है। श्वास को महसूस कीजिए, शरीर को सुनिए, मन को समझिए और चेतना को जागृत होने दीजिए। आज के डे 17 का हमारा मंत्र है लॉक द बॉडी, फ्री द माइंड। बंद शरीर में स्वतंत्र चेतना में अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने मन को शांत रखिए और जीवन को जागरूकता, अनुशासन, करुणा और आनंद के साथ जीते रहिए। आइए अंत में एक साथ ओम, गहरी सांस धीरे छोड़िए, ओम शांति शांति शांति। आज एक मंत्र का पाठ करते हैं, है ना, बड़ा ही आसान है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र जानते हैं साथियों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के दिव्य नामों का संकीर्तन है। वैष्णव भक्ति परंपरा में इसे ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और नाम स्मरण की साधना माना जाता है। हरे को भगवान की आंतरिक दिव्य शक्ति, हरिणी शक्ति का संबोधन, जबकि राम और कृष्ण को परम आनंद और आकर्षण के दिव्य नामों के रूप में समझा जाता है। यह मंत्र हमें बाहरी उपलब्धियों से ध्यान हटाकर अंतरात्मा, प्रेम, भक्ति और ईश्वर संबंध की ओर ले जाता है। नियमित जाप का उद्देश्य केवल किसी इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि मन का परिष्कार और चेतना का उत्थान होता है। जाप के दौरान दोहराव, श्रवण, श्वास की लय और एकाग्रता हमारे मन को बार बार वर्तमान क्षण में लौटाते हैं। इससे ध्यान और इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन को सपोर्ट करने वाला मेडिटेटिव रिस्पॉन्स विकसित होता है। इससे हमारे तनाव और मानसिक बेचैनी को भी कमी आती है। एंजाइटी सिम्टम में संभावित कमी होती है। मन की एकाग्रता और अटेंशनल कंट्रोल को सपोर्ट मिलता है। भावनात्मक संतुलन और सेल्फ रेगुलेशन मिलता है साथियों। सकारात्मक भावनाओं और आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलता है। नियमित ध्यान अभ्यास से अनुशासन विकसित करना और आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति, विनम्रता, समर्पण और करुणा का विकास। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्र को किसी चमत्कारी चिकित्सा के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और मन प्रशिक्षण की कंप्लीमेंट्री प्रैक्टिस के रूप में देखना अधिक वैज्ञानिक और संतुलित दृष्टिकोण होगा। मन की अगर इसका सार बताऊं साथियों, तो नाम का जाप, फिर मन की एकाग्रता और फिर हमारे भाव की शुद्धि होती, चेतना का परिष्कार होता है और फिर जीवन में शांति आता। हरे कृष्ण हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम ये हमारा सर्कल मर्जरी आसन है। अब यही हम सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। हमारे साहब जो बोलेंगे हम वही करें। अब हम आएंगे अधोमुख श्वानासन में। ठीक है, टेबल टॉप अधोमुख श्वानासन। आइए वापस।
फिर से टेबल टॉप एक्सेल करके जाइएगा, ठीक है। एक्सेल, हील बिल्कुल संपर्क में रहेगा, जमीन के संपर्क में। हील को लाइए तिवारी सर, हील को जमीन में सटाइए, हटाइए, नाभि को देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, इनहेल करके टेबल टॉप पे आइए। एक्सेल, क्यों नहीं सीधा, गट्टा सीधा, हील कंप्लीट जमीन में रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 4 और, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 2 और, एक्सेल, एक्सेल करके गिट्टा सीधा, पूरा पूरा टेंशन लीजिए। बट हाइट लेगा, पीछे जाएगा, दोनों काम कराइए। लास्ट वन, इनहेल और एक्सेल, रिलैक्स, वापस वज्रासन में। अब इसी अधोमुख श्वानासन में सर्कल बनाएंगे, जैसे अभी हम बना रहे थे कैट एंड काऊ में। कैसे दिखाता हूं, ये देखिए, एक्सेल और यहाँ वापस, और यहाँ एक, यहाँ अधोमुख श्वानासन में जाके सर्किल बनाएंगे जितना संभव हो सके, यथासंभव, ठीक है। आइए, एक्सेल, एक्सेल गए, अब यहाँ एक सर्कल बनाइए। हाँ, सर्कल बनाने के बाद वापस आ जाइए, इनहेल करके, समझ रहे हैं। आइए, जितना सर्कल बन रहा नो प्रॉब्लम। एक्सेल, पहले टेक्निक सीखेंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। एक्सेल, हाँ, वापस 4 सर्कल और बनाएंगे, वापस ऊपर ले जाके घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा घूमेगा, कोई बात नहीं। एक्सेल, प्रॉपर अधोमुख श्वानासन आ गया, अब घुमाएंगे। एक्सेल, वापस, एक्सेल, दूसरे डायरेक्शन है, दूसरे डायरेक्शन में सर्कल बनाइए, वापस 2 और, अपोजिट डायरेक्शन में वहीं घुमाएंगे, जैसे शरीर को चाहे ऐसे रबड़ को घुमा दे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलाते ना, कैसे भी घुमा देते हैं, ऐसे समझिए शरीर भी आपका छोटा बच्चा है। एक्सेल, वापस, अंतिम एक और करेंगे, ये एक्सेल और यहाँ दूसरे डायरेक्शन में, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। हम तीनों बंध सीख चुके हैं, ठीक है। आज तीनों बंध समरली रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम मूल बंध महाबंध में भी जाएंगे, ठीक है। आइए, तैयार हो जाइए। इसके बाद कायदे से बंध के प्रैक्टिस के बाद बोलता है पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर बंध में जाना। लेकिन अभी हम प्राणायाम अगर करेंगे तो 10 बजेंगे, ठीक है। साहब के समय की मर्यादा है, साहब ने हमें जितना समय दिया है, स्ट्राइक भी ज़्यादा है ना। हाँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्राणायाम बाईपास कर रहे हैं। कायदे से बाईपास नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्राणायाम में जाएंगे तो 10-12 मिनट हमारे वहाँ चले जाएंगे, हम उसको स्किप कर रहे हैं। आइए, तीनों बंध का समन्वय ही महाबंध कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है और तीनों बंध हम बारीकी से सीख चुके हैं। ये बिल्कुल एडवांस है, महाबंध बहुत ही एडवांस है, ठीक है। चलिए, एडवांस में जाने से पहले हम बेसिक एलिमेंट्स जो हम सीखे हैं ये सबको रिवाइज करते हैं। आइए, यहाँ रखिए, गर्दन को ऊंचा कीजिए, गर्दन की आगे की ओर जैसे ऐसे कहीं जा रहे हों, पहले एक्सटेंड कीजिए आगे, फिर ऐसे कहीं आगे देखने जा रहे हों, और फिर इसको लाके सीना में टुड्डी को डाल दीजिए, ठीक है। ये फिर वापस धीरे धीरे जैसे ले गए थे ऐसे ही लाना है, ऐसे पट से नहीं उठाना है। जो रास्ता ले गए थे, ये देखिए, पहले ऊपर ले गए थे, इलोंगेट किए थे, फिर आगे की ओर ले गए थे और फिर यहाँ बेंड किए थे, ठीक है। ये फिजिकल और एक्सटर्नल है जलंधर बंध का। अब इसके अंदर का कहानी, पहला स्टेप ये जो किसी को भी दिखेगा, अब वो बोल रहा हूँ जो किसी को नहीं दिखेगा। ये जो कंठ है, कंठ को अंदर अंदर बंद कीजिएगा, वो किसी को दिखेगा नहीं इसी दौरान। आइए, एक्सटेंड किए, आगे गए, फॉरवर्ड,
और यहाँ ऐसे कीजिए और कंठ को भी बंद कीजिए, कंठ को भी बंद बंद। फिर धीरे धीरे कंठ खोलिए और यहाँ सीना से हटाइए और एक्सटेंडेड होते होते नॉर्मल आइए। ये 2 काम हो गया। तीसरा ये करना है इनहेल के साथ भी एक्सेल के साथ भी, अंतर कुंभक करके भी बाहिर कुंभक के साथ। जलंधर बंद दोनों में होता है, ठीक है। स्टेप वाइज में बढ़ता हूँ, थोड़ा स्पीड मेरा फास्ट रहेगा लेकिन मैं कवर कोशिश करूंगा सारा हो जाए, ठीक है। अभी हम अंतर कुंभक के साथ करने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? पहला इनहेल, इनहेल से स्टार्ट होगा, इनहेल। और ये दोनों को कहां ले जाएंगे? पूरे में आ जाइए, घुटना, क्योंकि जब सीख रहे हैं तो कंप्लीट ही सीख लें, फिर कुछ बच न जाए, क्योंकि कल से फिर सिलेबस स्विच हो रहा है, ठीक है। आइए, ये रखिए, ये कल सीखे थे ना फिजिकल पोजीशन, उसमें बने रहेंगे। आइए, ताकत से घुटने को सटाने का प्रयास कीजिए। एक्सटेंड, फॉरवर्ड, बेंड, ये इनहेल करके आए हैं, ठीक है। इनहेल, यहाँ इनहेल, अंतर कुंभक में जाइए, रिटेन कीजिए और स्लोली ये पहले जलंधर बंद छोड़ेंगे और फिर रिलीज करेंगे। अभी इनहेल करके गए थे ना, अब रिलीज करेंगे, ठीक है। ये अंतर कुंभक के साथ। अब बाहिर कुंभक के साथ, अब एक्सेल करके, बाहिर कुंभक का मतलब क्या हो गया? एक्सेल कीजिए, इवैक्यूएट कीजिए। ये बना रहेगा। जब मेन पोजीशन में आने को हुआ, जब रिलैक्स है तब तो यहाँ आएगा। जब मेन पोजीशन में जा रहे हो, आइदर अंतर कुंभक या बाहिर कुंभक, दोनों में हम जलंधर बंद लगा रहे हैं ना, तो दोनों में ये चीज आ जाएगा। आइए, एक्सेल पूरा इवैक्यूएट कीजिए, जलंधर बंद बने रहिए, रिटेन कीजिए। और अभी हम एक्सेल करके गए हैं, रिलीज करेंगे और इनहेल करेंगे, ठीक है। ये जलंधर बंद, ये क्लियर हो चुका। चलिए, जलंधर बंद दोनों, अंतर कुंभक बाहिर कुंभक, ये रिवीजन हो रहा। अब हम आ रहे हैं मूल बंध में, रूट लॉक। रूट लॉक कहाँ है? ये जो दोनों गेट है हमारा, दोनों ह्यूमन वेस्ट का गेट, उसके बीच के ऊपर ऐसे कंट्रैक्ट करना है उस मसल को। शुरू में ये दोनों गेट भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हमें ये वाले को करना है, ठीक है। चलिए, सिर्फ मूल बंध को, बाकी सांस को छोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे जाएंगे। सिर्फ उसको कंट्रैक्ट कीजिए ऊपर की ओर, नीचे, बाकी को छोड़ दीजिए, जलंधर ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ उसी पर फोकस लाइए, ऊपर के नीचे, फिर रिलीज, कंट्रैक्ट, अगेन रिलीज, कंट्रैक्ट, रिलीज, कंट्रैक्ट, रिलीज, ठीक है। ये ओनली मस्कुलर मूवमेंट था। अब इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे, ठीक है। इनहेल के साथ कंट्रैक्ट, इनहेल, एक्सेल। जब वहां रिलीज कर रहे हैं तो सांसों को भी रिलीज कीजिए, दोनों के साथ साथ। ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज हम कर रहे हैं। ब्रीदिंग तो अदरवाइज भी चल रहा था, लेकिन ब्रीदिंग के प्रति हम अवेयर नहीं थे, अब हम अवेयर होंगे। आइए, इनहेल, 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 मूल बंध लगा रहे हैं ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हमारा मूल बंध हो गया, रूट लॉक, ठीक है। एनस लॉक भी बोलते हैं। क्लियर हो गया 2। अब तीसरे में जाते हैं जो कल सीखे थे, उड्डयन बंध, एब्डोमिनल लॉक। एब्डोमिनल में क्या है? पहले मैकेनिकल आइए, इसको अंदर ले जाइए, एब्डोमेन को अंदर। अब यहां से ऊपर ले जाइए, ऊपर। ये जो डोम से डेली बोलता हूं ना, डायफ्राम, ये इसको ऐसे बन जाएगा। ये लंग्स के नीचे गोदी के जैसा ऐसे उठा देता है, ठीक है। पहले अंदर और ये ऊपर ले जाइए, हाँ, फिर रिलीज कीजिए। फिर रिलीज में भी ऐसे, जो ऊपर ले गए थे उसको पहले छोड़िए, फिर बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ का जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है एकदम फील होना चाहिए, एकदम फील, मतलब पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे खींचिए,
पहले अंदर और फिर ऊपर पूरा। हाँ। और इसमें आपका हाथ का क्या होगा, सेम ये तीनों बंद के साथ जाएगा। इसको दबाइएगा तब ज्यादा मूवमेंट आपके क्रिस्प हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैकेनिकल, एक बार और, पहले अंदर फिर ऊपर, अब दबाइए, रिलैक्स। ये 4 बार हमने मैकेनिकली सिर्फ फिजिकल मूवमेंट क्या होता है वो किया। अब ब्रीदिंग के साथ करेंगे, तो जब भी ये होगा उड़ियान बंद एक्सेल के साथ ही होगा, भर के संभव ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्सेल करेंगे, आइए एक्सेल। एक्सेल एक्सेल कैसे करना है, ऐसे जैसे वैक्यूम निकलता है ना ट्रेन में, कैसे आवाज करता है, ऐसे वाला, मुंह से एक्सेल कीजिएगा और फिर इंगेज कीजिए। रुकिए, एक्सेल करके आए हैं, वैक्यूम में रुकिए और फिर वापस, ठीक है। 3 और करेंगे, पूरा प्रेशर के साथ मुंह से एक्सेल करेंगे। अंदर ऊपर पूरा मैकेनिकल लगाइए, होल्ड होल्ड, क्यों नहीं, सीधा गट्टा दबाते रहिए और धीरे धीरे इनहेल, इनहेल अंतिम में होगा, ठीक है। एक और करेंगे उड़ियान बंद, तीनों हमारा रिवाइज हो जाएगा, 1 सेकंड में मूल बंद लग जाएगा, ठीक है। हम तीनों एलिमेंट को तैयार कर लिए, असेंबल करना है सिर्फ, अंतिम एक उड़ियान बंद ले और लेंगे। रिलैक्स। अब हम तीनों कर लिए, अब इसी को अलग अलग सीक्वेंस से किया जा सकता है, ठीक है। लिफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग ड्यूरेशन में करना होता है इन्हीं तीनों को। 3 चीज हम सीख गए ना, सिर्फ असेंबल कर देंगे तो क्या कहला जाएगा, महाबंद। अब इसी को असेंबल करेंगे तो क्या होगा, क्या ड्यूरेशन होगा तीनों का इंडिविजुअल, तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, ये अलग अलग उद्देश्य को तय करता है। कोई अगर ऐसे करता है, वैसे करता है, वैसे करता है, तो गलती सही वो निकालने की जरूरत नहीं। हम क्या सीक्वेंस यहां अप्लाई करते हैं वो सीखिए। आइए, अब एकदम क्लियर हो गया। अब हम स्पीड में जा सकते हैं महाबंद, अब एक्सक्लूसिव महाबंद में हम आ गए हैं। आइए, यहां ये तो नीचे का पोजीशन हो गया। अभी हम सबसे पहले मूल बंध लगाएंगे। आइए, मूल बंध के लिए क्या चाहिए, एक्सेल। आइए, मूल बंध, इंगेज। अब एब्डोमिनल में आइए, उड़ियान में सब पता ना, नाम बोलते ही अब हो जाएगा ना क्लियर। अंदर ऊपर। अब जलंधर में आइए, जलंधर में जीव सहज होल्ड में है, ठीक है। जलंधर अंतिम में लगा है। अब जलंधर रिलीज कीजिए, उड़ियान और सबसे अंतिम मूल, और ये केहुनी भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या किए, एक्सेल में ही थे, तो एक्सेल में कोई ड्यूरेशन का चक्कर है नहीं। यहां सिर्फ क्या था, सीक्वेंस और ड्यूरेशन, यही महत्वपूर्ण है महाबंध में। तो हमने क्या सीक्वेंस फॉलो किया, पहले मूल, फिर उड़ियान और फिर नेक, ठीक है। और रिलीज में सबसे पहले इसको, जो सबसे अंतिम में लगा, सबसे पहले फिर ये एक्सेल के साथ आए हैं तो निश्चित है सबसे ये करेंगे और फिर इन्हें करेंगे। सीक्वेंस क्लियर हो गया। आइए, तीनों लगाएंगे महाबंध, ठीक है, आवाज के साथ। पहले मूल, उड़ियान और जलंधर। ये बोलने में टाइम लगता है, करने में मतलब 2 सेकंड में तीनों एंगेज कर लेंगे। बोलने में भले मुझे इतना समय लग रहा, और धीरे धीरे धीरे
ये जलंधर सबसे पहले खुलेगा, फिर उड़ियान, और फिर मूल को इनहेल करके भरिए और यहाँ थोड़ा सा रेस्ट में भी जाइए। इसको तुरीय अवस्था बोलता है। ऐसा नहीं ऐसे 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 नहीं करना, फिर आपका क्वालिटी नहीं आएगा, वो बंद रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, अब मूल बंद हम लगाना सीख चुके हैं। अब द बेस्ट तरीके से 4 बार और करेंगे। अभी हमारे पास है टाइम, हम बाकी भले साइलेंट कर देंगे, लेकिन आज मूल बंध अच्छी तरीके से सीख के ही हम घर जाएंगे। ठीक है, मूल बंध इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द ग्रेट लॉक। क्या बोलते हैं? द ग्रेट लॉक। ये सब टर्मिनोलॉजी भी सीखिएगा। यही द ग्रेट लॉक, मूल बंध को, ये टर्मिनोलॉजी भी सीखिएगा। एक नॉर्मल जो कर रहे हैं और आप लोग यहाँ प्रोफेशनल से सीख रहे हैं, तो उसका यही डिफरेंस होते हैं कि आप एकेडमिकली सीख रहे हैं। ठीक है, किसी भी सीखने की चीज़ को जो विधा होती है उसके रूप सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? कायदे से सिद्धासन, और महिला है तो सिद्ध योनि आसन या फिर पद्मासन। ठीक है, लेकिन हम वो सब बाईपास करते हुए यहाँ सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दोनों घुटने जमीन में सट जाए। देखिए छोटू का एकदम सट गया है। कायदे से जब पद्मासन में भी सिद्धता आ जाएगा ना, तो पद्मासन होते हुए भी ये दोनों सट जाता है। ठीक है, चलिए हम उस पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अब यहाँ दबाएंगे, दोनों को दबा दिए, और जैसे दबाएंगे तो ये उठ गया। ठीक है, ये हमारा अंतिम स्थिति में आएगा। लेकिन ये कब जाएंगे? एक्सहेल करके। और एक्सहेल कैसे करेंगे? प्रेशर के साथ, ऐसे पूरा प्रेशर के साथ कि पूरा इवैक्यूएट हो जाए। क्या क्रम होगा हमारा? 4 बार करेंगे, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा बीच में। क्या होगा? मूल, उड्डयन और जलंधर। रिलीज में, रिलीज तो हम कर ही लिए हैं। इनहेल के टाइम पहले ये, फिर ये, फिर ये नॉर्मल आएगा। यहाँ अवेयरनेस, ये तो फिजिकल हो गया। आध्यात्मिक सजगता कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ मणिपुर चक्र है। ठीक है, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ ज्ञान चक्र है। अलग अलग धीरे धीरे जैसे उस पर आप फोकस कीजिए, तब कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए तरीका होता है, जो सर हमेशा बोलते रहते हैं। इसके ये स्टेप्स हैं। ठीक है, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाएगा जब आप करने लगेंगे। जैसे बंद अगर प्रॉपर करेंगे तो आपके निश्चित है, निश्चित मतलब 100% गारंटेड ले लीजिए, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप अपने आहार विहार विचार आहार सब में बदलाव लाइए और महसूस करेंगे, आपको होगा। ठीक है, आइए हुश करके बने रहिए बहिर्कुंभक में जितना देर बन सकते हैं। घुटने को दबा के रखिएगा। जितना देर होल्ड कर सकते हैं, और फिर इनहेल। अभी आप लोग का पहला दूसरा दिन है, इसलिए मैं कुंभक ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, क्योंकि खतरा से खाली नहीं होता। ठीक है, अभी आप ज़्यादा लंबा कुंभक मत कीजिए, धीरे 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 हम डिप में ले जाएंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि ओरिएंटेशन हो रहा, ज़्यादा लंबा कुंभक में मत जाइए। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कल ना आए। चलिए 3 और। तीनों इंगेज कीजिए, तुरंत हो जाता है तीनों इंगेज, बोलने में भले टाइम लग जाए। क्यों सीधा बने रहिए और धीरे धीरे एकदम भरता हुआ, नीचे भरता हुआ। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 जा रहे हैं। प्राण वायु, ये हवा नहीं, इसको प्राण वायु बोलते हैं योग में। ऐसे करके इनहेल करके ऐसे 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 यहाँ तक जाता हुआ महसूस कीजिए, कुंडलिनी को हिट करेगा। 2 बार और। चलिए यहाँ रख लीजिए पहले, अभी दबाव नहीं देना है। जब ठुस करते हैं ना, उस टाइम इसको सीधा करना। पहले मूल को खींचिए ऊपर की ओर, पेरिनियम एरिया ऊपर, फिर एब्डोमिनल, फिर एब्डोमिनल में ऊपर, फिर जलंधर भी लगा लीजिए। एक्सेल करके गए हैं।
बने रहिए, बने रहिए। और धीरे 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 इनहेल। यहाँ कंपटीशन नहीं लेना है कि हम इतना कर लिए इतना कर लिए, खुद से ही हम आगे की क्लास में एक एक सेकेंड बढ़ाएंगे। कौन सा टाइम में? कुंभक, जो बहिर् कुंभक है, खुद से, दूसरे से कंपटीशन ऐसा नहीं करेंगे कि मैं 10 मिनट किया, 10 मिनट तो खैर असंभव है, 1 मिनट 2 मिनट खुद से ही करेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले हम टेक्निक सीखेंगे धीरे। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि हल्का सा महसूस हो रहा होगा। 1 मिनट भी बहुत मुश्किल है भाई। 1 मिनट बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा चीज़। अभी देखिए क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको लग रहा होगा हल्का सा, मतलब मुझे जो लग रहा, मैं अपना बताता हूँ, यहाँ हल्का सा डिजीनेस जैसा कि बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बोलना है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ हल्का सा भारीपन आ गया। क्या हो रहा? ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, हम एक्सेल करके जा रहे हैं, सारे तंत्र को चलवा रहे हैं, वो तो चल ही रहा ना। तो क्या हुआ, जितना ऑक्सीजन था वो सबको ड्रेन कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम शुरुआत में नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमारी सिद्धता होगी, हम करेंगे। सिर्फ एक और अंतिम करेंगे। ये कुंभक के साथ करना, कोई भी चीज़ बहुत रिस्की होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम जाएंगे, करेंगे। आइए एक अंतिम। रिलैक्स। अभी हम ऑक्सीजन की कमी दे रहे थे, ठीक है, इसलिए ताकि वहाँ जो बचा खुचा ऑक्सीजन है उसको पूर्णतः इस्तेमाल कर ले। और जब पूर्णतः इस्तेमाल कर लेता है तो क्या हो जाता है, CO2 एक्सचेंज जो होते हैं, CO2 बन के निकल गए। अब जो लेगा भूखड़ की तरह ऑक्सीजन लेगा तो हमारे पूरे शरीर को तरोताजा बना देगा। ठीक है, और कुंडलिनी जो यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, जो आलसीपन का है, कुंडलिनी यहीं ऐसे करके बैठा रहता है, इसको हम हिला रहे हैं। जब हम मूल बंद कर रहे थे तो उसको हिला रहे थे, जब उड्डयन कर रहे थे तो उसको उठा रहे थे, और जब जलंधर ला रहे थे तो इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो कुंडलिनी की यात्रा ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर। हमारे चरित्र भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ सांस नहीं, चरित्र भी। आइए ओम चैंटिंग करेंगे, 4 बार ही कर लेते हैं बस। प्रणव प्राणायाम इतना ही अवधि के लिए। ओम चैंटिंग रहेगा, मन में रहेगा। अब ध्यान में आएंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, ध्यान मतलब इसमें ध्यान बहुत चीज ध्यान हो सकते हैं, कोई तस्वीर को, कोई मूर्ति को, कोई मंत्र को। ठीक है, या अपने सांसों को। शुरुआत में हम मूर्ति मंत्र का जाप का सहारा लेते हैं, बाद में हम सीधा सांसों पर आ जाते हैं, और एक समय आएगा कि सांसों की भी जरूरत नहीं होगा। एज ऑफ नाउ हम सांसों पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो हमारे प्राणायाम में भी काम आएंगे। आइए सांसों पर। हमारे प्राण वायु का जो पथ है, मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर गमन कर रहा, उस पथ पर रखिए। ये चक्र है, 7 चक्र आएंगे, आगे के सिलेबस में है स्टैगर्ड, वो भी आएंगे। उसी पथ के आवागमन पर ध्यान दीजिए। बहुत सूक्ष्म है, अगर सांस पकड़ लिए तो अपने आप दुनियादारी छूट जाएगी। एक एक श्वास और प्रश्वास पर सजग होइए, कब गया कब आया, नेचुरल, आपको कंट्रोल नहीं करना। हालांकि ये यौगिक होना चाहिए, हमारा शरीर अब तक सेटल हो चुका है, यौगिक में हमें रिज्यूम कर जाना है।
प्रयास नहीं करना है, स्वचालित रूप से यौगिक हो। ठीक है, महसूस कीजिए कि आप यौगिक ब्रीदिंग ले रहे हैं। ये सब थ्रू हो चुका है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, सिर्फ यौगिक वर्ड बोल के आगे बढ़ रहा हूं। आगे के क्लासों में सिर्फ हम मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध और महाबंध, सिर्फ एक शब्द बोल के हम आगे बढ़ जाएंगे, जिस एक शब्द के लिए हम पूरा दिन लगा रहे हैं। सिर्फ सांस और कुछ भी नहीं। महसूस कीजिएगा कि यौगिक ब्रीदिंग आप ले रहे हैं, आपके पेट, सीना का दोनों हिस्सा, लोअर अपर खुल रहा, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो कंट्रैक्ट हो रहा। ऐसा महसूस कीजिए ध्यान के दौरान। पामिंग, आंखों पर रखिए और चेहरे को सहलाइए। फिर से 4 बार टोटल हम करते हैं। कोई भी चीज़ 8 बार करना चाहिए, लेकिन हम 4 ही करके निकल जा रहे हैं। इतना भी पर्याप्त है, क्योंकि हर दिन का सेशन ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से एवरेज टाइम हो रहा, तो काफ़ी है। काफ़ी नहीं, काफ़ी से भी ज़्यादा है। 6 दिन हम कर रहे हैं 1-1 घंटा, तो हमारे करीब 7 घंटा से ऊपर जा रहा है एवरेज वीकली। आइए, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ ईश्वर को, परमात्मा को प्रणाम करता हुआ, आभार प्रकट करता हुआ, सारा श्रेय इन्हें ही देंगे। अपने जीवन के एक एक घटनाक्रम के लिए इन्हें ही श्रेय देंगे, चाहे वो हमारा सांस हो, हमारी जागृति हो, हमारी शरीर हो, परिवार हो, समाज हो, सब के लिए श्रेय इन्हें ही देना है। अपना श्रेय के लेने के होड़ में मत रहिए, कंधा भारी हो जाएगा, अहंकार जग जाएगा। और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए हम योग स्थल से अगले 24 घंटे के लिए अनुमति लेंगे और यहाँ एक्सेल करता हुआ अपने बॉडी को रीएक्टिवेट करेंगे। और अपने शरीर को सहज, आरामदायक, सजग करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 17वां दिन समर्पित था महाबंध के लिए। अगले दिन फिर नए विधाओं के साथ हम आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।